नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू के पास सिर्फ 40 करोड़ के असासे, लक्ष्मी पार्वती और अपोजिशन जमातों की जानिब से शुबहात का इजहार। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर की दूसरी बरसी पर रियासत भर में खराज, हादसाती मौत पर कायदीन को अब भी शुबा। विकीलीक्स की रिपोर्ट को स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने बेबुनियाद करार दिया, स्पीकर के खिलाफ मौफिक तेलंगाना तंजीमों का एहतजाज। निकम्मे और जालिम शौहर ने एलबी नगर में बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। और खातून के कत्ल और सरखे की संगीन वारदात में मुलविस 2 अफराद को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप खबरें तफसील से। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने और अपने अफराद खानदान के असासे-जात का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सामने अपने असासों की तफसीलात बताते हुए कहा कि उनके और उनके अफराद खानदान के पास 39 करोड़ 88 लाख के असासे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने असासों की तफसीलात बताते हुए बताया कि पंजागुट्टे में उनका एक 650 गज पर एक घर है। उनके फर्जंद लोकेश के नाम पर 6 करोड़ 73 लाख के असासे हैं और महाराष्ट्र में लोकेश के नाम पर 12 एकड़ अराजी भी है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि वो तमिलनाडु में 2.3 एकड़ अराजी के मालिक हैं और बास कंपनियों में उनके 2.52 करोड़ की शराकत है। उन्होंने अपने घर की कीमत 38 लाख रुपए बताई है। सदर तेलुगु देशम ने अपनी अहलिया के अकाउंट्स में 65,44,000 रकम मौजूद होने का इंकशाफ किया है और अपनी अहलिया भुवनेश्वरी के नाम पर मदीना गुड़े में 5 एकड़ अराजी की भी निशानदही की है। सदर तेलुगु देशम ने बताया कि उनकी अहलिया के पास 26.96 लाख के जेवरात हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके बहनोई जिनका नाम भी चंद्रबाबू है और चूंकि वो एक दौलतमंद ताजिर हैं, इसलिए उनके असासों को भी उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने असासों का ऐलान किया है। उनका कहना था कि उन्होंने अपोजिशन में आने के बाद ज़राअत के लिए 5 एकड़ अराजी रंगारेड्डी के करीब खरीदी थी ताकि घर की ज़रूरी अशिया के लिए यह अराजी इस्तेमाल की जा सके। उन्होंने कहा कि उन पर गैर महसूब असासों के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम तफसीलात अवाम के सामने रख दी है। So I want to be transparent, I want to be a trendsetter. That's why I am declaring all my assets. Since 1999 we are submitting our accounts, our assets to the Legislative Assembly Speaker. This was started by Telugu Desam Party itself. And at the same time, even 2003, this RP Act has come. According to RP Act, we have to submit all our properties with the spouse accounts also we have to submit. We are submitting. Now I want to set a trend with children also. My son, my daughter-in-law, I have submitted their accounts also. This is a new trend. I am having only 4 members in my family. All 4 members, income taxes from the beginning. Even my wife and me, 30 years income tax assesses. So I want to publicize. I am saying India is a great country. India is having bright future. Earning money is not a crime, but how to earn money legally or illegally, that is the important issue. Politicians, by using his power, he should not earn money. I am very clear in that. And at the same time, family members should not depend on politics for livelihood. That is also I am very clear. So family members has to do some activity, either agriculture or business, some other activity. बानी तेलुगु देशम एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ऐलान किए गए असासों की तफसीलात पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने असासों का जो ऐलान किया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बदउनवाइयों के जरिए बेशुमार दौलत कमाई है और उनकी शादी के वक्त भी एनटीआर ने उन्हें 5 लाख रुपए बतौर जहेज देने का वादा किया था, लेकिन एनटीआर उन्हें वो रकम भी अदा नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू का यह कहना कि एनटीआर ने उन्हें अपने हिस्से में से कुछ दिया था वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लक्ष्मी पार्वती ने चंद्रबाबू नायडू के असासों की तहकीकात का मुतालबा किया।
बीजेपी कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया है कि जिस तरह उन्होंने अपने असासजात का ऐलान किया है उसी तरह उन पर आयद बदउनवानी के इल्जामात की सीबीआई तहकीकात का भी सामना करें। पार्टी तर्जमान प्रभाकर ने कहा कि अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से बेजार हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के बशमूल रियासती वज़रा सिर्फ सियासी मसाइल हल करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने वज़रा से मुतालबा किया कि अगर वो संजीदगी से काम नहीं कर सकते तो उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दूसरी बरसी पर उन्हें जेएचएमसी हुदूद में कई मुकामात पर खराज पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पंजागुट्टे पर वाक़े वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। बादअज़ां सीएलपी दफ्तर पहुंचकर भी चीफ मिनिस्टर ने वाईएसआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला के अलावा सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन ने वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। सिटी सेंटर के पास वाक़ वाईएसआर के मुजस्समे पर उनके करीबी दोस्त केवीपी रामचंद्र राव और रियासती वज़ीर डी नागेंद्र ने उन्हें फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर केवीपी रामचंद्र राव ने कहा कि वाईएसआर एक मजबूत कायद थे और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। रियासती वज़ीर डी नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर की क़ियादत में पार्टी को इख्तिदार हासिल हुआ था, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने में सोनिया गांधी का भी अहम रोल रहा है। गांधी भवन में साबिक़ चीफ मिनिस्टर को खराज पेश किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर एम वेंकट रमन्ना ने कहा कि राजशेखर रेड्डी की कमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। हुकूमत और पार्टी पर उसके असरात भी दिखाई देते हैं। उन्होंने वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को उनका शख्सी फैसला करार दिया और कहा कि दीगर अरकान असम्बली इस्तीफ़े नहीं देंगे। असम्बली के अहाते में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा दीगर कायदीन ने वाईएसआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर उनके अफराद ख़ानदान की जानिब से उन्हें खराज पेश किया गया। वाईएसआर घाट पर वाईएसआर की बेवा विजयलक्ष्मी, रुकन पार्लियामेंट जगनमोहन रेड्डी, उनकी अहलिया भारती, बहन शर्मिला, बहनोई अनिल कुमार, कड़पा के साबिक़ मेयर रविंद्रनाथ रेड्डी के अलावा दीगर रिश्तेदारों और वाईएसआर पार्टी के कई कायदीन ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। वाईएसआर के हामी अरकान असम्बली कोंडा सुरेखा, श्रीकांत रेड्डी, रुकन कौंसल नारायण रेड्डी और वाईएसआर पार्टी के कारकुनों ने भी आनजहानी चीफ मिनिस्टर की समाधि पर फूल चढ़ाए। वाईएसआर की बरसी के मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। खून के अतिये के अलावा मरीजों में फल तकसीम किए गए और गरीबों को खाना भी खिलाया गया। हैदराबाद में वाईएसआर पार्टी के दफ्तर में रुकन पार्लियामेंट एम राजमोहन रेड्डी ने खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर जगनमोहन रेड्डी और उनके चचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी के दरमियान खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वाईएसआर की समाधि से लौट रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी से जगनमोहन रेड्डी की रास्ते में अचानक मुलाकात हो गई। इस मौके पर दोनों चचा भतीजे के दरमियान बातचीत भी हुई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाईएसआर की मकबूलियत को कम करने की हिकमत अमली पर अमल का आगाज कर चुकी है और वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर गांधी भवन में उसके असरात भी दिखाई दिए। गांधी भवन में वाईएसआर की बरसी को इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत नहीं की। यह साफ जाहिर हो रहा था कि सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए गांधी भवन में वाईएसआर की बरसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। मेरे ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और मैंने कभी किसी की तौहीन भी नहीं की है। विकीलीक्स रिपोर्ट के ताज़ा इंकशाफ से पैदा सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने यह बात कही। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि विकीलीक्स की रिपोर्ट झूठ का पलंदा है और मैंने कभी किसी की तौहीन नहीं की है। एन मनोहर ने कहा कि मैं सबको अपने बराबर समझता हूँ। स्पीकर ने कहा कि वो रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेकर मरकजी वज़ीर ख़ारजा से इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा करेंगे। స్టేట్మెంట్స్ నాకు అట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే అటువంటి వ్యక్తిని కానే కాదు. దయచేసి అందరూ కూడా కొంచెం ఓపికతో అర్థం చేసుకోండి. ఈ విషయాల్లో నేను ఏనాడు కూడా ఎక్కడ కూడా పర్సనల్గా కానీ పబ్లిక్గా కానీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఆయనకు ఎజెండా ఉండి వాళ్ళు రాశారనేది మనం భావించాలి తప్ప నాకు మాత్రం ఏనాడు కూడా దీంట్లో ఎటువంటి కల చేసుకునే పరిస్థితి లేదు. నేను ఈ నిన్న జరిగిన విషయాలు సంఘటనల గురించి తర్వాత ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ వీళ్ళు దాని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారో ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకుని
ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ని దీంట్లో ఎంక్వైరీ చేయమని నేను కోరబోతున్నాను. तेलंगाना उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर के बयान की मजम्मत करते हुए गवर्नर से उन्हें फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। तलबा ने पीवी रवि की क़यादत में आर्ट्स कॉलेज से तारनाके तक एक रैली निकालने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने पेशकदमी से रोक दिया। इस मौके पर तलबा ने एन मनोहर का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। वाज़ेह है कि असेंबली के स्पीकर से मुताल्लिक़ विकीलीक्स ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने बैरून मुल्क के दौरे के वक्त एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में पसमानदा तबक़ात के भेस में माविस्ट शामिल होकर गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। करनूल के सरकारी दवाखानों में बच्चों की अमवात पर हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। रियासती वज़ीर से DL रविंदर रेड्डी ने बताया कि कम वजन वाले बच्चों की अमवात आम बात है, लेकिन करनूल में ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए तहकीकात करवाई जाएगी और अगर कोई अहदेदार खाती पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। అటువంటి వ్యక్తి కుర్చీలో కూర్చోవాలనే ఆలోచన తప్పితే కుర్చీలోకి వచ్చి ఏ విధంగా తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఆస్తులు సంపాదించుకున్నాడో డైరెక్ట్గా అధికారంలోకి వస్తే ఎంత సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనలు తప్పితే ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేరు. అటువంటి వ్యక్తిని నమ్ముకొని వీళ్ళందరూ దిగుతున్నారు. నాకైతే వ్యక్తుల మీద రాజకీయ పార్టీలు నడిచే సిద్ధాంతము చాలా కాలం మనుగడ సాగించదు. పార్టీలు సిద్ధాంతపరంగా పోటీ చేయాలి కానీ వ్యక్తుల మీద నడవవు పార్టీలు. ఆమె చెప్పింది అని చెప్పి చాలామంది దండ వేసేందుకు మిత్రులుగా ఉన్న లానాల్టి వాళ్ళు. रियासती वजीर शंकर राव ने रियासत में गुज़िश्ता 6 सालों से जारी फलाही स्कीमों से आन जहानी वयस्सार का असर कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि फलाही स्कीमात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंजूर शुदा हैं और जो कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा उसे स्कीमों पर अमलावरी करनी पड़ेगी। शंकर राव ने कहा कि वयस्सार की कमी महसूस तो होगी, लेकिन मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी मुश्किल हालात में इन स्कीमात को जारी रखे हुए हैं, जो काबिल सिताइश है। प्रदेश कांग्रेस की जानिब से जारिया माह रियासत भर में बड़े जलसे मुनक़िद करते हुए अवाम को रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जाएगा। सदर PCC बी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को विशाखापट्टनम में जलसा मुनक़िद किया जाएगा। बोत्सा सत्यनारायण का कहना था कि कांग्रेस इन जलसों के जरिए अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इन जलसों में चिरंजीवी अहम रोल अदा करेंगे। सदर PCC ने बताया कि तेलंगाना में भी जलसे मुनक़िद किए जाएंगे और इन जलसों में चीफ मिनिस्टर के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि वयस्सार पार्टी ही गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडे के जरिए वयस्सार के विकार को मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी वयस्सार की तौहीन नहीं की थी। सदर PCC ने कहा कि वयस्सार की शुरू की गई तमाम स्कीमों को जारी रखा जाएगा। उन्होंने CBI तहकीकात में वयस्सार की हिमायत में हलफनामा दाखिल न किए जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि CBI की तहकीकात में अभी हुकूमत का कोई रोल सामने नहीं आया है और जब इस सिलसिले में ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत अपना मौका वाज़े करेगी। వెరిఫికేషన్ చేస్తున్న ఈ సంస్థలో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో వచ్చిన లావాదేవీల్లో బయటపడుతున్న ఇవన్నిట్లో దానికి అనుసంధానం చేసి చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు కాదు మా తండ్రి గారికి కానీ లేదా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కానీ సంబంధం లేదు అని మా నాయకుడికి సంబంధం లేదని చెప్పుకురావాలి। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर साक्षी अखबार की जानिब से पुराने शहर में सरकारी व खानगी स्कूल के तलबा के लिए तहरीरी, तकरीरी और मुसव्वरी के मुकाबले मुनक़िद किए गए। जोनल कमिश्नर JHMC वंदन कुमार, बहादुरपुरा मंडल के डिप्टी EO राजेश ने इनामी याफ्तागान में इनामात तकसीम किए। साक्षी अखबार के पुराने शहर के इंचार्ज P रामचंद्र भी इस मौके पर मौजूद थे। चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद में भी साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की बरसी मनाई गई। इस मौके पर गांधी के चौराहे के पास अमरावती स्कूल के तलबा ने अंजहानी YSR की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई। इसके अलावा सदर और नायब सदर ऑटो यूनियन सैयद गौस मोहिउद्दीन और संपत यादव की निगरानी में वारिस गोड़े में भी एक ऐसी ही तकरीब मुनक़िद हुई। गणेश त्यौहार और जुलूस को पेश नज़र रखते हुए चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के तहत नस्ब करदा कई पोल्स को उखाड़ दिया गया है। पुलिस के शदीद दबाव में आकर बल्दिया ने यह कार्रवाई की है। गणेश जुलूस के गुजरने में आसानी के लिए ये पोल्स निकाल लिए गए हैं।
जोनल कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि गणेश फेस्टिवल के बाद ये पोल्स फिर से नस्ब कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में आरजी पोल्स की तनसीब पर भी गौर किया जा रहा है। रियासत की टीचर्स यूनियन के जिम्मेदारों ने महकमे तालीम से असातिज़ा की तरबियत के निज़ाम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को 1 लाख दस्तखतों पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की। यूनियन के सदर ने मीडिया को बताया कि हज़ारों असातिज़ा को मुंतखब करने के बाद तरबियत के नाम पर कम तनख्वाहें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि DSC 2008 के उम्मीदवारों को मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिस पर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। LB नगर में एक निकम्मे शख्स ने अपनी बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि 55 साला मुजीब, जो कि 4 बच्चों का बाप है, अपने बच्चों की रोजमर्रा की कमाई पर गुजर बसर किया करता था और इस सिलसिले में उसका अक्सर अपनी बीवी मोहम्मदी बानू के साथ झगड़ा भी हुआ करता था। जुमे को जब मुजीब और मोहम्मदी बानू के दरमियान छोटी सी बात को लेकर बहस व तकरार शुरू हुई तो उसका अंजाम मोहम्मदी बानू की मौत पर इख्तिताम को पहुंचा। मुजीब ने बहस व तकरार के बाद मोहल्लिक हथियार से मोहम्मदी बानू पर हमला कर दिया, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गई। LB नगर पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। गोलकुंडा में एक शख्स के जहर पीने से मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने बताया कि गोलकुंडा बंजारी दरवाजे के रहने वाले गुलाम अफजल शरीफ ने नामालूम जहर का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गुलाम अफजल शरीफ की शादी 11 साल पहले हुई थी और उन्हें 4 बच्चे भी हैं। अफजल शरीफ पेशे से ड्राइवर बताए गए हैं। उनके अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बीवी नई मुन्निसा के दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात की वजह से अक्सर दोनों में झगड़े हुआ करते थे और उनका यह भी कहना है कि अफजल शरीफ को उनकी बीवी ने ही जहर देकर मार दिया है। दूसरे आदमी का साथ चक्कर था औरत का, वो घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उन लोग रोज उन लोगों को समझाया करे तो भी नहीं सुने करे। उन लोग नहीं सुन के देखो सर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहे तो देखो सर हम लोग बोले ठीक है अलग रखो, बोले ना भाई उन्होंने अलग रह जाओ तो भाई की गुंजाइश नहीं होती पालने के अलग रखे, तो हम लोग बोले अलग बोल के बोल रहे ना तुम पकाना खाना अलग कर लो, घर में अंदर ही रहो बोल के बोले। हम लोग बोले ठीक है बोल के बोले। रोज लड़ाए भाई अच्छे भी रह रहे थे, औरत लड़ रही थी। वो रात में क्या ऐसा लड़ लिए कि भाई सर में दर्द थोड़ा चक्कर आ रही बोल के बोल रहे थे। गिलास में डाल के कुछ घोल के दिए उनको दवा बोल के, वो पी लिए उन्होंने। गोलकुंडा पुलिस ने खातून का कत्ल करने के बाद सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस वारदात का असल मुलजिम मफरूर है। ACP आसिफ नगर पुलिस ने बताया कि धीरज कुमार नामी नौजवान ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी मां रीटा देवी का कत्ल करने के बाद अलमारी से 1 लाख रुपए नकद रकम, 2 सेलफोन, तिलाई और चांदी के जेवरात का सरखा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल के एक रिश्तेदार कमलेश टागोर उर्फ छोटा टागोर ने सरखे का मंसूबा बनाया था। इसके लिए उसने अपने साथी धकान मंडल और मोहम्मद रियाजुद्दीन की मदद ली। असल मुलजिम कमलेश टागोर मफरूर है, जबकि धकान मंडल और मोहम्मद रियाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक तिलाई चेन, सेलफोन और 25,000 रुपए नकद रकम जब्त कर लिए गए हैं। चारमीनार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ खानगी दवाखाने में एक टेक्नीशियन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि बिहार का रहने वाला 33 साल इंद्रजीत 15 साल से खानगी हॉस्पिटल में मुलाजिमत कर रहा था और उसकी शादी 12 साल कबल हुई थी और उसे एक बच्चा भी है। चारमीनार पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक हजाम ने माशी हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि प्रभुदास, जिसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, माशी हालात की वजह से परेशान था। अंबरपेट पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने बाला तेजस्वी केंद्रम हॉस्टल से लापता होने वाली 2 कमसीन लड़कियों का पता चला लिया है। सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने 4TV को बताया कि पुलिस ने हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से 12 अगस्त को शिकायत दर्ज करवाने के बाद फौरी हरकत में आते हुए 12 साला सुंधा और शाहीन सुल्ताना का ऊपर में पता चलाकर उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने बताया कि संध्या बाला तेजस्वी केंद्रम को दोबारा जाने पर राजी है, लेकिन शाहीन सुल्ताना उससे इनकार कर रही है और वो उप्पल गर्ल्स हॉस्टल में ही रहना चाहती है।
वलदास स्टेट मुतसिल बागामा के रहने वालों ने बलदिया से बारिश के पानी की निकासी का मुतालबा किया है। मज़कूरा क़दीम 25 इमारतों के मकीनों ने मीडिया को बताया कि उनकी इमारतें नशेबी इलाके में वाक़ होने की वजह से तीनों जानिब से बारिश का पानी बहकर उनके घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात तकरीबन 4-4 फीट पानी घरों में जमा हो जाता है, जिससे उनका साजो सामान बशमोल ग़िज़ाई अजनास को ज़बरदस्त नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने बताया कि बागामा का नाला भी बारिश में लबरेज होकर पानी के इन मकानों में दाखिल हो जाता है। उन्होंने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली से अपील की है कि उनके इस मसाइल की यकसोई करें। गुलशन कॉलोनी वाक़ टोली चौकी की रहने वाली 55 साला सुल्ताना बेगम 19 अगस्त से लापता हो गई हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बगैर इत्तला दिए घर से चली गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास सिर्फ 40 करोड़ के असासे, लक्ष्मी पार्वती और अपोजिशन जमातों की जानिब से शुबहात का इजहार। साबिक चीफ मिनिस्टर वैसार की दूसरी बरसी पर रियासत भर में खराज, हादसाती मौत पर कई कायदीन को अब भी शुबा। विकीलीक्स की रिपोर्ट को स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने बेबुनियाद करार दिया। स्पीकर के खिलाफ मौफिक तेलंगाना तंजीमों का एहतजाज। निकम्मे और जालिम शौहर ने एलबी नगर में बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। और खातून के कत्ल और सरके की संगीन वारदात में मुलविस 2 अफराद को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।